Good morning, students. So let's continue the story of Gigi Grandpa 2. हमने कहाँ तक पढ़ा था? अभी तक हमारी स्टोरी में क्या क्या हुआ है? जो जीजी ग्रैंडपा है वो अपनी फ्रेम से बाहर आ चुके हैं और पहले तो दुर्जॉय और दुर्बा उनको देख के डर जाते हैं, बट फिर वो उनके साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं और अपने बारे में कुछ बताने लगते हैं। जीजी ग्रैंडपा भी उनको जोक्स, अपने उन्हें क्या क्या पसंद है ये सारी चीज़ें बताते हैं कि उन्हें किस तरीके की चिकन जोक्स पसंद है, और फिर वो अपनी वाइफ के बारे में बताने लगते हैं। ओके, देन हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उनके घर में एक बार कौन घुस आता है? चोर घुस आता है, और उनकी जो वाइफ होती है, जीजी ग्रैंडपा की जो वाइफ होती है, वो उसके पीछे चाकू लेके दौड़ने लगती है। ओके, तो उस पर दुर्बा फिर क्वेश्चन करती है, शी ऑल्सो रोड डिक्शनरीज लाइक यू, कि क्या उन्होंने भी आपकी तरह डिक्शनरीज लिखी थी? तो जीजी ग्रैंडपा जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। जीजी लुक्ड शॉक्ड, शी कुड barely रीड, शी जस्ट कुक्ड, ran the house and brought up the children. तो जीजी ग्रैंडपा क्या जवाब देते हैं कि वो तो बहुत मुश्किल से पढ़ भी नहीं पाती थी। ओके, बहुत मुश्किल से पढ़ पाती थी, और उन्होंने सिर्फ खाना बनाया, घर चलाया और बच्चों को बड़ा किया। हाँ, my ma does all that and teaches in a college, I said disdainfully. मेरी जो माँ थी, वो तो मेरी जो माँ है वो घर का काम भी करती हैं, कॉलेज में भी पढ़ाती हैं। आई सेड डिसडेनफुली। डिसडेनफुली का मतलब होता है तिरस्कार करके कहना, किसी का डिसरेस्पेक्ट करके कुछ कहना। ओके, थैंक गॉड दिस इज द 21st सेंचुरी बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट मर्डर मिस्ट्रीज वन डे। और भगवान का शुक्र है कि ये 21वीं सदी है, क्योंकि मैं एक दिन मर्डर मिस्ट्रीज लिखना चाहती हूँ। कौन कहता है ये सब? दुर्बा कहती है। ओके, told you, Gigi wriggled his eyebrows at Durjoy. जीजी जो होते हैं वो अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करके दुर्जॉय की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, गर्ल्स लाइक ऑल द ब्लड एंड थंडर थिंग्स। देन ही सैट अप, यू नो, आई हैव बीन इनसाइड दिस फ्रेम फॉर एजेस, आई वुड लाइक अ ट्रिप आउटसाइड, विल यू शो मी माई होम अगेन? तो बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको खून खराबा और ये सारी चीजें, शोर वाली चीजें बहुत पसंद होती हैं, और वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं इस फ्रेम में बहुत अरसे से हूँ, बहुत एजेस से हूँ, अब मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, बाहर की एक ट्रिप लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक बार मेरा घर दिखाओगे? श्योर, द जॉय सेड, बट देन यू विल हैव टू टेक अस इनटू द पास्ट योर टाइम टू, कैन यू डू दैट? तो दुर्जय बोलता है, बिल्कुल, हम आपको घुमाएंगे, जरूर करेंगे ऐसा, पर आपको भी हमको आपके पास में लेकर जाना होगा। और क्या आप ऐसा करेंगे? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू जीजी ग्रैंडसन, ही सेड लॉफ्टली। ओके, तो इस पर जीजी ग्रैंडपा जो होते हैं वो लॉफ्टली जवाब देते हैं, सुपीरियर वे में जवाब देते हैं कि जीजी ग्रैंडसन, दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन टाइम ट्रैवल, कि मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ टाइम ट्रैवलिंग में। Okay, cool. Now watch, said Gigi Grandpa. Okay, as we watched in amazement, a grey white shimmering ectoplasm like thing came slipping out of the picture and came floating and dancing behind us as we took a stroll around the house. तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक अद्भुत तरीके से, एकदम से क्या होता है कि एक अद्भुत सा, एक वाइट कलर का, ग्रे वाइट कलर का, शिमरिंग, चमकता हुआ एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म मतलब एक सुपर नेचुरल सब्सटेंस जिसे कह सकते हैं, जिससे गोस्ट बने होते हैं, भूत बने होते हैं, लाइक थिंग, ऐसी कोई चीज उसमें से, पिक्चर में से निकलती हुई दिखाई देती है, जो तैरती है, केम फ्लोटिंग एंड डांसिंग बिहाइंड अस, और नाचती हुई हमारे पीछे चल देती है, जैसे कि हम जब हम घर में घूमना शुरू करते हैं, देन व्हेन वी स्टार्टेड स्ट्रॉलिंग अराउंड द हाउस. As we were leaving the drawing room, I glanced back at the picture. There was just an empty frame hanging on the wall. और जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ पिक्चर की तरफ, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि वहां पर एक सिर्फ एम्प्टी एम्प्टी फ्रेम है, खाली फ्रेम है, जो दीवार पर लटकी हुई है. I think only kids and animals can see ghosts because the maid, my mother, and the gardener ignored us as we went past.
But our cat Bindi, who was stretched out on my bed, took one look, gave a yowl, her tail went up straight in the air, and she went streaking off to hide under the bed. तो दुर्गा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो किड्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वही गोस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जो उनके घर में जो नौकर होते हैं, नौकरानी होती है, जो उनकी मदर होती है, जो गार्डनर होते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। पर ये सब चीज़ें किसको दिखाई दे रही होती है? दुर्बा और दुर्जॉय को, उनके जीजी ग्रैंडपा, और जो उनकी कैट होती है बिंदी, उसको भी जीजी ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, और वो अपने बेड के नीचे से निकल के आती है और याउल करती है, आवाज़ निकालती है, अपनी पूंछ हिलाती है। ओके। और उनके साथ उनको देख के वापस अपने बेड के नीचे छुप जाती है। ओके। Hey, the ectoplasm laughed softly behind us. Looks like the Gigi cat does not like me. तो जो एक्टोप्लाज्म, वही जो सुपर नेचुरल वे में जीजी ग्रैंडपा को डिफाइन किया गया है, वो पीछे से हंसते हैं और बोलते हैं, देखो ये जो बिल्ली है इसे मैं पसंद नहीं आया। ओके, जीजी कैट डज नॉट लाइक मी। यू आर सॉर्ट ऑफ लिक्विड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, कैट्स डोंट लाइक वाटर। तो वो जवाब देते हैं कि आप पानी की लिक्विड की तरह हैं। ओके। इसलिए आपको कैट्स को पानी पसंद नहीं है, इसलिए शायद आप कैट को, जो बिंदी कैट है, उसको आप पसंद नहीं आए। ओके। It was a really weird experience taking your 132-year-old great grandpa around the house. तो ये उनके लिए बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि अपने 132 साल के दादाजी को, ग्रेट 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 दादाजी को घर की सैर कराना. Durjoy showed him our computer. You could have written your dictionary on this, he said, tapping away. तो जो दुर्जॉय, वो अपने दादाजी को अपना कंप्यूटर दिखाता है और बोलता है कि अगर ये कम आप इस समय होते तो आप आराम से अपनी डिक्शनरी किस पर लिख सकते, इस पर आराम से लिख सकते, राइटिंग ऑल द वर्ड्स दैट जीजी हैड मेंशन्ड अर्लियर, मजेस्टिक, परफ्यूम्ड, पिक्चरेस्क्यू, सारे वर्ड्स भी बताता है कि ये सारे वर्ड्स आप आराम से इस कंप्यूटर के जरिए अपनी डिक्शनरी में लिख सकते हैं।